खूनी साया। राधे राधे पापा, मैं हॉस्टल पहुंच गई हूं। और हाँ, पेड़े भी खाएंगे। मम्मी को बोलिए, उनकी बहुत याद आ रही है। फोन रखते ही अक्षिता ने अपने नए सफर की शुरुआत की। मथुरा की एक साधारण मिडिल क्लास लड़की जिसने स्कॉलरशिप के दम पर अहमदाबाद के कोकिलाबेन गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया था। अपने परिवार की पहली डॉक्टर बनने का सपना उसकी आंखों में चमक रहा था। लेकिन इस बड़े कॉलेज की चमक दमक के बीच वो खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रही थी। मेस में अकेली बैठी अक्षिता खाना खा रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। एक लड़की झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अक्षिता उसे ध्यान से देख ही रही थी कि तभी अचानक दो सीनियर लड़कियां, मालिनी और नित्या, उसके पास आ गईं। उन्होंने उसकी प्लेट खींच ली और तंज कसते हुए बोली, नए नए आए हो और बिना इंट्रो दिए खाना शुरू? पहले अपना परिचय दो। डरी हुई अक्षिता खड़ी हुई। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अक्षिता श्रीवास्तव, फर्स्ट ईयर MBBS, मथुरा से। राधे राधे। दोनों हंस पड़ी। अच्छा, मथुरा से हो तो पेड़े भी लाए होंगे ना? शाम को रूम 303 में मिलना। जैसे ही वो चली गईं, अक्षिता ने फिर बाहर देखा। अब वहां कोई नहीं था, लेकिन झूला अब भी अपने आप हिल रहा था। शाम होते ही अक्षिता डरते डरते रूम 303 पहुंची। अंदर का माहौल देखकर उसका दिल बैठ गया। मालिनी और नित्या शराब पी रही थीं और जूनियर्स की रैगिंग कर रही थीं। गर्मी लग रही है, कपड़े उतारो और ये बियर पियो। ये सुनकर बाकी लड़कियां कांपने लगीं। डर के मारे उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन अक्षिता वहीं खड़ी रही। मालिनी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। बहुत हिम्मत है, या तो खुद उतारो वरना हम उतारेंगे। अक्षिता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, रैगिंग गलत है, मैं शिकायत करूंगी। बस इतना सुनना था कि दोनों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जबरदस्ती उसके मुंह में बियर डाली, उसका हाथ मरोड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर उसे कमरे से बाहर धक्का दे दिया। कॉरिडोर में खड़ी लड़कियां उसका वीडियो बना रही थीं। अक्षिता रोते हुए किसी तरह अपने कमरे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सन्न रह गई। कमरे में वहीं झूले वाली लड़की बैठी थी। उसने तुरंत एक सफेद चादर उठाकर अक्षिता को ढक दिया और उसे बैठाते हुए बोली, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अक्षिता रोते हुए बोली, पूरा कॉलेज मेरा मजाक बना रहा है, अब कुछ नहीं सुधरेगा। लड़की ने शांत आवाज में कहा, कल तक सब बदल जाएगा, भरोसा रखो। अक्षिता ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी गहराई थी। उस रात हॉस्टल में कुछ अजीब होने लगा। नित्या रोज की तरह ठंडे पानी से नहाने गई। जैसे ही उसने शॉवर खोला, ठंडे पानी की जगह उबलता हुआ पानी गिरने लगा। वो दर्द से चीख पड़ी और पीछे हट गई। अगले ही पल शॉवर से पानी नहीं, बल्कि खून बहने लगा। घबराकर वो कमरे में भागी। लाइट बार बार झिलमिलाने लगी और जब रोशनी स्थिर हुई तो उसने देखा कि उसके बेड पर चूहे और कॉकरोच रेंग रहे थे। वहीं पास में मालिनी का बेड जला हुआ दिखाई दे रहा था। नित्या डर से कांपते हुए कोने में बैठ गई। अगले दिन अक्षिता फिर उस रहस्यमयी लड़की से मिली। मेरा नाम रोहिणी है, उसने कहा। धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगी। रोहिणी ने बताया कि वो ट्रांसजेंडर है। अक्षिता पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसकी बातों में अपनापन महसूस हुआ। लेकिन मालिनी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मौका पाकर अक्षिता को वॉशरूम में पकड़ लिया और उसका सिर आईने से दे मारा। गुस्से में उसने जेब से एक धारदार औजार निकाला, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसका हाथ अपने आप मुड़ा और उसने खुद को ही घायल करना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीखने लगी। अक्षिता घबराकर पीछे हटी और जब उसने देखा तो रोहिणी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मामला बढ़ गया और दोष अक्षिता पर डाल दिया गया। बिना पूरी सच्चाई जाने उसे सस्पेंड कर दिया गया। उधर कॉलेज के रिकॉर्ड में एक पुरानी फाइल खुली जिसमें 2018 बैच की छात्रा रोहिणी दत्ता का नाम था। सच्चाई सामने आई
रोहिणी को उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से कभी अपनाया नहीं गया। उसे हमेशा तिरस्कार मिला। एक दिन रैगिंग के दौरान उसने कपड़े उतारने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसी रात उसने हॉस्टल के लॉन में लगे झूले से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन कॉलेज ने अपनी बदनामी बचाने के लिए सच्चाई छुपा दी। अब उसकी आत्मा लौट चुकी थी। अक्षिता के शरीर में समाकर वो उसी झूले के पास पहुंची। तेज हवाएं चल रही थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी। डीन और डॉक्टर उसे रोकने आए। डीन ने हाथ जोड़कर कहा, जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। रोहिणी की आंखों में दर्द साफ था। अब पछताने से क्या होगा? जब मुझे जरूरत थी तब कोई नहीं था। डीन ने वादा किया कि वो सच्चाई सबके सामने लाएंगे और इस तरह का भेदभाव फिर नहीं होने देंगे। अगले दिन कॉलेज ने मीडिया के सामने पूरी सच्चाई रखी। दोषियों पर कार्रवाई हुई और रैगिंग के खिलाफ सख्त नियम लागू किए गए। दूर खड़ी रोहिणी की आत्मा ये सब देख रही थी और इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। वो आखिरकार मुक्त हो गई। कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, बस हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको भी लगता है कि किसी के साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, डरावनी और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और याद रखें, कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं बल्कि सच दिखाती हैं।